नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज़ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेल्पर्स की। दोस्तों, हेल्पर्स क्या होते हैं? हेल्पर्स बेसिकली लाइब्रेरीज़ की तरह ही होते हैं। वो भी रीयूजेबल कोड है, जो कि हमने एक बार कोड लिखा, वो हमारी फंक्शनैलिटी है, जो कि हम बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो क्लासेस होती हैं, और हेल्पर्स जो होते हैं, मतलब लाइब्रेरी में जो भी होता है वो सब एक एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है और फिर आप उसको ऑब्जेक्ट से उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। लेकिन हेल्पर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं। जैसे कोई भी आपने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, फंक्शन ABC, और इसमें से कुछ भी काम हो रहा है उसको नीचे आप ABC ऐसे फंक्शन यूज़ करते हो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि क्लास ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोड जो रीयूजेबल कोड है वो क्लासेस, छोटी छोटी फंक्शनलिटी भी होती हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेटर के जो हेल्पर हैं, जैसे URL हेल्पर है या फॉर्म हेल्पर है, HTML हेल्पर है। अब इसका एक हेल्पर है, छोटा सा HTML हेल्पर है, उसका एक फंक्शन है BR। अगर आप echo BR करोगे तो वो एक जो लाइन ब्रेक होता है ये प्रोड्यूस होगा। अभी मान लीजिए अगर आपको 3 BR प्रोड्यूस करने हैं, कहीं भी मतलब ज़रूरत हो सकती है, तो आप यहाँ पे सिंपली 3 कर दो, 3 एज अ पैरामीटर दे दो, तो वो उतने BR वो हो जाएंगे। तो इस तरह के फंक्शंस हेल्पर फंक्शंस होते हैं, जिनको हेल्पर्स कहते हैं। इसमें उसको भी आपको पहले लोड कराना पड़ता है, $this लोड हेल्पर, और फिर हेल्पर का नाम। और यहाँ से जो आप बेसिकली कंट्रोलर में उसको लोड कराते हो, और फिर उसके बाद जहाँ आपने लोड कराया उसके बाद कहीं भी आप उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो विद इन द कंट्रोलर, या फिर व्यू में भी। अगर मान लीजिए HTML हेल्पर है, तो ऑब्वियसली वो PR का जो भी हम एग्जांपल देख रहे थे वो आप कंट्रोलर में नहीं करोगे, वो आप व्यू में यूज़ करोगे। तो व्यू में यूज़ करने के लिए भी आपको पहले वो कंट्रोलर का वो फंक्शन, जिस फंक्शन में से आप ये व्यू लोड करा रहे हो, उस फंक्शन में आपको वो हेल्पर लोड कराना पड़ेगा, तब आप उसको इस व्यू में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे फॉर्म हेल्पर है, आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, इसका फॉर्म हेल्पर होता है, उसमें आपको फंक्शन मिलते हैं फॉर्म ओपन, इस तरह से। तो वो ऑब्वियसली आपको HTML आपका जो व्यू है उसमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे यूज़ करने के लिए भी पहले आपको लोड कराना पड़ता है कंट्रोलर के फंक्शन में से। और कौन कौन से हेल्पर्स हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शन आपको मिलते हैं, उसके लिए फिर आप वापस एक बार जाइए इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे आप देखिए हेल्पर रेफरेंस में आपको मिलेगा एरे हेल्पर, कैप्चा हेल्पर, डेट हेल्पर, डायरेक्टरी हेल्पर, कुकी हेल्पर, ये जितने भी, ईमेल हेल्पर, डाउनलोड हेल्पर। अब देखिए इतने सारे, छोटा सा फ्रेमवर्क आप अगर डाउनलोड करते हैं इसको, तो मेरे ख्याल से 3-4 MB का है शायद, और इतनी सारी फंक्शनैलिटी, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे हेल्पर्स आपको इसमें बिल्ट इन मिलते हैं। इसीलिए ही ये सबसे ज़्यादा चलता है कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्टरी हेल्पर, डाउनलोड हेल्पर, ईमेल हेल्पर, फॉर्म हेल्पर, HTML इन्फ्लेक्टर, लैंग्वेज, नंबर, पाथ, सिक्योरिटी, स्माइली, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, इतने सारे URL हेल्पर। हालांकि हर प्रोजेक्ट में आपको हर हेल्पर या हर लाइब्रेरी यूज़ नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों हेल्पर्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।